हमारे खून के अंदर तीन किस्म के सुपर हीरोज मौजूद होते हैं। तो पहले नंबर के ऊपर जो सुपर हीरो मौजूद होता है उसका काम क्या होता है, वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। और दूसरा जो है वो एक फौजी की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह बैठा होता है और लोडेड गन के साथ। और तीसरा जो है सुपर हीरो, वो एक मैकेनिक है। तो डिटेल में पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सेल और सेल की तरह के अजसाम। भी ब्लड सेल और उसकी तरह पहले पहले हम एरेथ्रोसाइट्स को देखते हैं, जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल होते क्या हैं? खून के अंदर मौजूद होते हैं। खून के अंदर तो एरेथ्रोसाइट यानी कि जो रेड ब्लड सेल हैं, ये डिस्क की तरह के सेल होते हैं। ये डिस्क की तरह के क्यों होते हैं? इनके जो वस्त होता है, मीटर होता है, वस्त के ऊपर, इनके ऊपर वस्त के ऊपर क्या आ जाता है, एक जो है ना दबाव होता है। और उस दबाव की वजह से ये डिस्क की तरह हो जाते हैं। और जो दबाव की बुनियादी वजह है, वो वजह है ये इनके अंदर क्या मौजूद मौजूद होती है, दरमियान में मौजूद होती है हीमोग्लोबिन। आयरन की बनी होती है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की काफी सारी मिकदार और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया है कि पहला क्या था, एक डिलीवरी बॉय का काम क्या होता है, कोई चीज पहुंचाना। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी का काम करते हैं रेड ब्लड सेल। तो इनके दरमियान में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन से बनी होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ये डिस्क की तरह के हो जाते हैं। और हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है और पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो अगर हमें इसको देखें डिटेल के साथ, तो ये जो रेड ब्लड सेल हैं, तो इन रेड ब्लड सेल में तो रेड ब्लड सेल्स क्या है, इनकी जो तादाद देखते हैं तो 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर जो इनकी तादाद है वो 4 से 5.5 मिलियन की तादाद में ये एक मुकअप क्यूब के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ पे हैं? जो बच्चों के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, बच्चों में रेड ब्लड सेल्स तिल्ली और जिगर में बनते हैं। जबकि हम अगर बात करें एडल्ट की, बड़ों की बात करें, तो बड़ों के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड बोन मैरो, हड्डियों के सुर्ख गोदे, किस चीज का सुर्ख गोदा होगा? हड्डियों के। यानी कि किस चीज के अंदर बनते हैं? रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये इनकी औसत जो है 120 दिन उम्र होती है। इनकी उम्र 120 दिन होती है। और इसके बाद ये कहाँ पर चले जाते हैं? फिर ये खत्म होते हैं, ये जिगर और तिली में चले जाते हैं। और तिली यानी कि स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। ये इंतहाई अहम मरूदी है और बेसिक कंसेप्ट है कि ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल कौन सा है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं भाई? वो कहते हैं स्प्लीन, यानी कि तिली को कहा जाता है। तो ये हमें पढ़ा है रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो दूसरे नंबर पे कौन थे? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किस चीज को कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स को। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते क्या हैं? ये बेरंग होते हैं और मखसूस शक्ल के होते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल किस डिस्क की तरह के होते हैं, ये क्या होते हैं? मखसूस शक्ल के होते हैं। और ये भी कहाँ पर बनते हैं वे? खून के जो है ना हड्डियों के सुर्ख गोदे के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो। ठीक है ना?
रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो रेड बोन मैरो के में बनने के बाद कुछ जो इनमें से हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, टॉन्सिल्स के अंदर। टॉन्सिल्स के अंदर कुछ थाइमस और स्प्लीन में चले जाते हैं, तिल्ली में चले जाते हैं। वहां जाकर ये क्या होते हैं, बालिग होते हैं। तो अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर, तो इनकी तादाद रेड ब्लड सेल की निस्बत कम होती है। तो कितने कम होते हैं, ये 7,000 होते हैं। तो उनकी जब हमने बात की थी तो वो कितने थे अभी, 4 से 5 मिलियन, ये एमआर हुई है। तो इनकी तादाद क्या होती है 1 मिलीमीटर के अंदर, 7,000 की तादाद में ये मौजूद होते हैं। और इनका जो एवरेज ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन है, औसत उम्र है, तो इनकी औसत उम्र जो है ना, ये डिपेंड कर रही होती है इनके काम के ऊपर कि ये कितनी मतलब कि इनके जो है ना फंक्शन के ऊपर, काम के ऊपर। ये जिस मतलब ये इनका काम होता है, काम करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इसकी हम अक़साम की बात करते हैं। तो इसकी अक़साम दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। तो ल्यूकोसाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। तो ये किस चीज के ऊपर होता है कि इनके साइटोप्लाज्म क्या होता है, दानेदार या ग्रैन। ग्रेनुलोसाइट ग्रैन से निकला है दानेदार, तो इनका साइटोप्लाज्म जो है ना क्या होता है, दानेदार। तो ये ग्रेनुलोसाइट मजीद 3 किस्म के होते हैं। इनमें क्या है अभी, एयोसिनोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ये 3 तरह के होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो इन 3 का काम भी हम पढ़ते हैं। तो पहले पहले है एसिनोफिल। एसिनोफिल क्या है, ये पैरासाइट्स के साथ मिलकर लड़ते हैं, काम करते हैं। पैरासाइट, जो ही जिस्म के अंदर कोई पैरासाइट दाखिल होता है तो पैरासाइट के साथ जो है ना क्या करते हैं, लड़ जाते हैं और उसको, पैरासाइट को ख़त्म कर देते हैं। जबकि जो न्यूट्रोफिल हैं, ये बैक्टीरिया के साथ जो है ना अटैच होके बैक्टीरिया के इफेक्ट असरात को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। जबकि जो बेसोफिल हैं, ये हिस्टामाइन से निकलते हैं। तो ये हिस्टामाइन से निकलते हैं और ये एलर्जी की जगह के ऊपर और इन्फ्लेमेशन के असरात को पैदा करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। जबकि दूसरे नंबर के ऊपर जो है एग्रेनोसाइट्स, इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, बगैर दानेदार। बगैर दानेदार होता है। तो इसकी भी मजीद 2 अक़साम हैं। दोनों अक़साम में ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। पहले नंबर के ऊपर क्या है, मोनोसाइट। दूसरे नंबर पर तो क्या है, लिम्फोसाइट्स। तो ये जो मेनोफाइट्स होते हैं, ये मैक्रोफेज बनाते हैं, जरासीमों और मुर्दा सेल को निकल निगल लेते हैं। जो भी मुर्दा जिस्म दाखिल होते हैं तो उनको ये घेर लेते हैं, मैक्रोफेज बनाते हैं और फिर उनको क्या कर लेते हैं, निकल लेते हैं, खत्म कर देते हैं। जबकि जो दूसरे लिम्फोसाइट हैं, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं। इनकी मजीद अक़साम हैं। तो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना। ये क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट भी होते हैं और इनके साथ बी लिम्फोसाइट भी होते हैं। ये पैथोजन के खिलाफ काम करते हैं। जो भी जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो उसको पैथोजन कहते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं।
तो अब हमने पढ़ना है, पहले नंबर पे हमने क्या देखा है भाई, रेड ब्लड सेल्स को हमने उसका जो किरदार पढ़ा है वो हमने कहा था कि एक जो है ना डिलीवरी बॉय का काम था, और उसके बाद हमने कहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड या जो है ना हमने बात की थी भाई फौजी की, जो लोडेड गन के साथ बैठा हुआ था, यानी कि वाइट ब्लड सेल किस तरह से वो पैरासाइट को, बैक्टीरिया को या पैथोजन के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको मार रहे थे। अब बात की थी हमने मैकेनिक की, तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ भी, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियस हमने अभी बात की थी एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स की, तो इनके अंदर भी न्यूक्लियस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और ये सेल्स नहीं होते थ्रोम्बोसाइट्स, या इनको कहते क्या हैं, प्लेटलेट्स। ये सेल के बड़े हुए हिस्से हैं ब्लड सेल के, तो ये ब्लड सेल है नहीं, खुद ये हिस्सा नहीं है, ब्लड सेल्स नहीं है, बल्कि उनके क्या है, बड़े हुए हिस्से हैं। तो इनकी अगर बात करें तो ये इनकी जो औसत उम्र है, औसत उम्र इनकी है 7 से 12 दिन इनकी औसत उम्र है। और इसकी अगर तादाद करें तो 1 मिलीमीटर क्यूब खून के अंदर इनकी तादाद 2,50,000 इनकी तादाद होती है। जबकि इनके अगर काम की बात करें तो जहां पर ये जख्म लगता है, जख्म की जगह के ऊपर या कट लग जाता है, कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई है, ब्लड वेसल क्या हो गई है भी, डैमेज हो गई है, ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचता है, तो उसके ऊपर वहां पर जाके ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद जो प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था भाई, एक प्रोटीन मौजूद थी जिसको क्या कहा था, फैब्रिनोजन। फैब्रिनोजन प्रोटीन को ये फाइब्रिन में तब्दील कर देते हैं, और ये फाइब्रिन वहां पर फाइब्रिन इकट्ठी हो जाती है, और वहां पर ये रेड ब्लड सेल्स को भी क्या कर देते हैं, साथ में जोड़ देते हैं। तो अब इन क्या क्या फाइब्रिन भी जुड़नी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये थ्रोम्बोसाइट जोड़ के वहां पर क्या बना देते हैं, खून का लोथड़ा बना देते हैं। उसको क्या कहते हैं भी, लोथड़े को ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट बना देते हैं। वो ब्लड क्लॉट मजीद खून को बहने से रोकता है। तो ये हो गया एक मैकेनिक का काम कि इसने क्या किया भी, डैमेज की जगह जो हिस्सा डैमेज हो गया था, कट गला गया था, उसको इसने जोड़ दिया है और मजीद नुकसान होने से बचा दिया है। तो आपको अगर हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें।